जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो चैप्टर लेके आए हैं वो है जीव विज्ञान से संबंधित यानी जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान में जो लेकर आए हैं वो है कृषि संबंधित यानी उत्पाद से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ, यानी कौन कौन से उत्पाद किस तरीके से किए जाते हैं, उसके क्या नाम दिए गए हैं साइंस में, उसके बारे में हम विवरण देने जा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं दोस्तों। जो पहला है वो है एपीकल्चर। एपीकल्चर आप समझ गए होंगे, यानी मधुमक्खी पालन का अध्ययन। लेकिन किस लिए, यानी उस मधुमक्खी का जो पालन किया जाता है वो किस लिए किया जाता है। अब यहाँ बात समझिएगा, व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु, यानी लोग जब कोई इंसान कोई कार्य करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर भी जब मतलब मधुमक्खी का जब पालन किया जाता है तो उसके पीछे एक उद्देश्य होता है कि शहद, अत्यधिक शहद को अर्जित करना, और जिससे उसके हम व्यापार कर सके। व्यापार से क्या करेंगे, फिर उससे हम अर्निंग करेंगे, कमाई करेंगे। तो ये हो गया एपीकल्चर। आगे बात करते हैं दोस्तों एवीकल्चर। AVICULTURE एवीकल्चर। एवीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, पक्षी पालन का अध्ययन। दोस्तों याद रखिएगा, ऑर्निथोलॉजी और एवीकल्चर में फ़र्क है। ऑर्निथोलॉजी में हम क्या करते हैं, पक्षियों का अध्ययन करते हैं कि ये चिड़िया है, चिड़िया में कौन सी चिड़िया है, यानी पक्षी कौन सी है, कबूतर है, मैना है, तोता है, या कौवा है, चील है, बाज है। लेकिन इसमें क्या करते हैं, पक्षी पालन का अध्ययन, यानी अगर चिड़िया मतलब अगर तोते को पालना हो तो उसके लिए क्या खाने को दिया जाना चाहिए, उसकी एज कितनी होती है, उसकी क्या खासियत होती है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। या कबूतर का अगर पाल लें तो कबूतर को कौन सा खाना दिया जाना चाहिए, उसके बारे में जानने, यानी उसके बारे में अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, एवीकल्चर, यानी पक्षी पालन का अध्ययन। अब बात करते हैं दोस्तों एक्वाकल्चर। एक्वा से मतलब समझ में आ गया होगा कि एक्वाकल्चर का क्या मतलब है। एक्वाकल्चर का मतलब है दोस्तों जलीय जंतु, जीव एवं जंतुओं तथा वनस्पतियों का अध्ययन, यानी जल में जो जीव जंतु होते हैं या जो वनस्पति होते हैं उसके बारे में अध्ययन को बोला जाता है एक्वाकल्चर। दोस्तों एक्वाकल्चर और मेरीकल्चर में थोड़ा सा फर्क है। इसमें क्या कहा जा रहा है, एक्वाकल्चर में कहा जा रहा है जलीय जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों का अध्ययन। लेकिन मेरीकल्चर जब आप आएंगे, देखिए मेरीकल्चर में क्या है, मानव उपभोग के लिए समुद्री जीवों का अध्ययन। तो कहीं आपके माइंड में ये ना आ जाए कि वनस्पति यहाँ पे दिया है, यहाँ पे जीव जंतु वनस्पति दिया है तो कन्फ्यूज़न हो जाए। नहीं, यहाँ पे जो अध्ययन किया जाएगा वो उपभोग के लिए, खाने के लिए जो चीज़ उगाई जाएगी, जो चीज़ मतलब समुद्री जीव होंगे, जैसे घोंघा हो गए वो भी समुद्री जीव है, मछली हो गई वो भी समुद्री जीव हैं, कुछ ऐसे शैवाल, कुछ ऐसे फंगस, कुछ ऐसे शैवाल या कुछ ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिसको निकाल के हम लोग खाते भी हैं, यानी उसके अध्ययन को क्या बोला जाता है, मेरीकल्चर। और यहाँ पर जो एक्वाकल्चर है उसमें सिर्फ इतना बात समझना है कि उसमें उपभोग के लिए नहीं, जो भी जलीय जीव जंतु एवं वनस्पतियों का अध्ययन होता है उसे हम बोलते हैं एक्वाकल्चर। ये समझ में आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे प्रश्न कई बार पूछा गया है, इस वजह से मैं आपको डिफाइन करके विधिवत बता रहा हूं दोस्तों। अब बात करते हैं एल्गा कल्चर। एल्गा कल्चर यानी ALGACULTURE। एल्गा कल्चर में होता है शैवालों की कृषि संबंधी अध्ययन, यानी शैवालों की कैसे शैवालों को कैसे उगाया जाता है, शैवालों को कैसे बढ़ाया जाता है, यानी कैसे उसके उत्पाद को बढ़ाया जाएगा, उसके संबंधी अध्ययन किया जाता है, यानी एल्गा कल्चर में। एल्गी से बना हुआ एल्गा। पीसीकल्चर सबसे अत्यधिक इंपॉर्टेंट, यानी जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो पीसीकल्चर के बारे में पूछा जाता है। PISCICULTURE पीसीकल्चर। पीसीकल्चर में मछली पालन का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों मछली का अध्ययन और मछली पालन का अध्ययन में फ़र्क है। जैसे इक्थियोलॉजी में ICHTHYOLOGY, इक्थियोलॉजी और पीसीकल्चर में फ़र्क है। इक्थियोलॉजी में हम मछलियों का अध्ययन करते हैं, ये कौन सी मछली है, कौन सा, यानी कि मांगुर है, पहना है, सिधरी है, क्या बोलते हैं, सिंघी बोला जाता है, सौरी बोला जाता है। तो यानी ये सब मछलियां हैं। और इसमें क्या किया जाता है कि कैसे उसको पाला जाएगा, किसमें, पीसीकल्चर में। पीसीकल्चर में सिर्फ पालने का अध्ययन किया जाता है और उसमें मछलियों की जानकारी का अध्ययन किया जाता है कि कौन सी मछली है। अब बात करते हैं दोस्तों एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सबको पता है कृषि एवं पशुपालन संबंधी, यानी कृषि संबंधी जो अध्ययन होता है। दोस्तों पशुपालन भी कृषि में ही आता है, ये याद रखिएगा, इसलिए लिखा गया है कृषि तथा पशुपालन संबंधी अध्ययन। अब बात करते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में क्या होता है दोस्तों, कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु, यानी कच्चा रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। यानी कच्चा रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट का पालन का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं सेरीकल्चर। दोस्तों लास्ट में हम जो जो इंपॉर्टेंट है उसको हम निशान लगा देंगे। हालांकि इंपॉर्टेंट सभी है, लेकिन जो अत्यधिक इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम ज़रूर टिक मार्क कर देंगे। ठीक है।
आगे बात करते हैं सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर में वनों का अध्ययन, वनों को कैसे मतलब उगाया जाता है, कैसे उसका बढ़ाया जाता है, कैसे उसको काटा जाता है, फिर सारे का अध्ययन किया जाता है सिल्वीकल्चर में। ऑर्निथोलॉजी में दोस्तों पक्षियों का अध्ययन, जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पक्षी पालन का अध्ययन है, यहाँ पर पक्षियों का अध्ययन है, तो दोनों में फर्क है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है और उसमें पक्षी पालन का अध्ययन किया जाता है। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो पालने का अध्ययन किया जाता है, इसमें कौन सी पक्षी है, इसके बारे में कौन कौन सी वैरायटी होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इन सब के बारे में अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। अब बात करते हैं दोस्तों फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में सिंपल, फ्लावर मतलब फूल होता है, फ्लोरिकल्चर मतलब फूलों की खेती का अध्ययन। ओलीकल्चर दोस्तों, ओलेरीकल्चर, OLERICULTURE, ओलेरीकल्चर में सब्जियों की कृषि का अध्ययन, यानी जो भी सब्जियां उगाया जाता है उसको कैसे उगाया जाता है उसके बारे में अध्ययन को हम बोलते हैं ओलेरीकल्चर। आर्बोरिकल्चर दोस्तों, आर्बोरिकल्चर में वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि का अध्ययन किया जाता है, यानी कौन सा वृक्ष कैसे उगाया जाएगा, कैसे उसके मतलब बढ़ाया जाएगा, उसके लिए कौन से खाद जरूरी होते हैं, उसको कैसे और अच्छे तरीके से बढ़ाया जा सकता है, वो चाहे वन हो या झाड़ी हो, उसी को बोला जाता है आर्बोरिकल्चर, यानी वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। अभी हम हट जाते हैं, ज़रा सा आप स्क्रीनशॉट ले लिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं फिर, ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला जो है वो है हॉर्टिकल्चर। क्या है वो? हॉर्टिकल्चर। दोस्तों हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? फूलों, फलों, सब्जियों तथा मसालों का अध्ययन, यानी चाहे फल हो, चाहे फूल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे मसाला हो, उन सब की सभी के अध्ययन को क्या बोला जाता है? हॉर्टिकल्चर। लेकिन कभी कभी एग्जाम में आया है कि सब्जियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सब्जियों का अध्ययन को हॉर्टिकल्चर ही बोला जाता है, यानी बागवानी संबंधी अध्ययन। दोस्तों बागवानी आपका फलों फूलों में भी आ जाता है और सब्जियों में भी आ जाता है और मसालों में भी आ जाता है। इसी वजह से यहाँ पर हमने इसको विधिवत लिख दिया है, वो चाहे फूल हो, चाहे फल हो, चाहे सब्जियों तथा मसालों के बागवानी का अध्ययन, यानी जो बागवानी लेवल के जो कृषि होती है उन्हीं के अध्ययन को बोला जाता है हॉर्टिकल्चर। HORTICULTURE, हॉर्टिकल्चर। आगे बात करते हैं पोमोलॉजी, यानी फलों की कृषि का अध्ययन। दोस्तों पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? फलों की कृषि, यानी कौन सा फल कैसे उगाया जाता है और कैसे इसको बढ़ाया जाता है, कैसे इसको कटाई होती है, फिर कैसे इसको तोड़ के पकाया जाता है, उसके बारे में अध्ययन को क्या बोला जाता है? पोमोलॉजी। अब बात करते हैं दोस्तों एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी जरा देखिएगा, फसलों की खेती का अध्ययन, सभी फसल, जैसे आपने सुना होगा रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, यानी कौन से मौसम में कौन से फसल को उगाया जाता है और कैसे बुआई हो जाती है, कैसे पहले खेत को जोता जाता है, बाद में बोया जाता है, या कैसे अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में यहाँ बताया जाता है। आगे की बात करते हैं दोस्त, वर्मीकल्चर। वर्मीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? केचुआ पालन का अध्ययन। दोस्तों इसमें बहुत से बच्चे प्रश्न पूछते हैं, हमसे क्लास में भी पूछते थे कि सर केचुआ पालन का अध्ययन क्यों किया जाता है। उनका ये उद्देश्य था कि सर कहीं केचुआ को खाया तो नहीं जाता है। तो दोस्तों केचुआ को खाया नहीं जाता है, उसको पाला जाता है कृषि को बढ़ाने के लिए, क्योंकि केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। क्योंकि केचुआ अगर जिस खेत में है वहाँ का पैदावार अच्छा होता है। क्यों अच्छी होती है? उसका रीज़न क्या है? वो जब अंदर ज़मीन के अंदर जाती है तो वो पहले ही मतलब अंदर जाके उसको बिल्कुल उर्वरा शक्ति उसकी बढ़ा देती है, भुरभुरा करती है वहाँ की मिट्टी को, और जिससे जो चीज़ बोया जाता है वो अच्छी तरीके से हो जाती है, और वो उसके जो मलत्याग होता है उसका एक उसकी तरह कार्य भी करता है, खाद की तरह कार्य करता है। इस वजह से वो अत्यधिक इम्पॉर्टेंट होता है किसानों के लिए, अत्यधिक इम्पॉर्टेंट होता है कृषि के लिए, यानी कृषि के बढ़ावा देने के लिए केचुआ पालन का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम वर्मीकल्चर कहते हैं। तो दोस्तों वर्मीकल्चर भी बहुत आता है, खास तौर से कृषि लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें कई बार पूछा है। आगे की बात करते हैं ऑस्ट्रीकल्चर, OSTRICULTURE। ऑस्ट्रीकल्चर में होता है दोस्तों व्यापार हेतु सीपों में कृत्रिम प्रजनन का अध्ययन, यानी व्यापार के लिए सीपों में क्या होता है? आर्टिफिशियल तरीके से उसमें प्रजनन किया जाता है, जिससे उसके उत्पाद बढ़े। जब उत्पाद बढ़ेगा तो उसमें ज़्यादा उत्पाद बढ़ेगा, पैदावार होगी, तो हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी कि व्यापार करने में मदद मिलेगी। जब मदद मिलेगी तो उससे हमें अर्निंग होगी, कमाई बढ़ेगी। इस वजह से उसके प्रजनन यानी आर्टिफिशियल तरीके से उसमें प्रजनन बढ़ा के और उसके व्यापार किया जाता है। तो जिस तरीके से उसमें उत्पाद किया जाता है उस तरीके को बोला जाता है ऑस्ट्रीकल्चर, यानी व्यापार हेतु सीपों में कृत्रिम प्रजनन का अध्ययन। कृत्रिम प्रजनन के अध्ययन को बोला जाता है यहाँ पर ऑस्ट्रीकल्चर।
आगे बात करते हैं दोस्तों ओलिकल्चर। ओलिकल्चर क्या होता है? जैतून का उत्पादन, संरक्षण तथा व्यापार का अध्ययन किया जाता है ओलिकल्चर में। ठीक है, आगे बात करते हैं हेलीकल्चर, HELICULTURE। हेलीकल्चर में घोंघे का अध्ययन किया जाता है। किस लिए? घोंघा खाया भी जाता है और बहुत से बीमारियों में इसका जो मांस निकलता है वो काम भी आता है। इस वजह से इसका भी उत्पादन किया जाता है। इसको भी कैसे इसको बढ़ावा दिया जाता है, कैसे उसे खिलाया पिलाया जाता है, इसके बारे में भी अध्ययन को बोला जाता है हेलीकल्चर, यानी घोंघे का अध्ययन। घोंघा खाने का अध्ययन या घोंघा बनाने का अध्ययन नहीं, घोंघे का अध्ययन। ये किस काम में आएगा, कैसे इसको बढ़ावा दिया जाएगा, इस तरीके के अध्ययन को बोला जाता है हेलीकल्चर। अब बात करते हैं दोस्तों विटीकल्चर। विटीकल्चर में सिर्फ अंगूर उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। अब आप सोचेंगे सर कि यहाँ पे देखिए आपने लिखा है पोमोलॉजी में फलों का कृषि का अध्ययन, यानी कि यहाँ पर भी तो अंगूर का अध्ययन लिखा हुआ है। तो दोस्तों वहाँ पर अंगूर, अगर आप बात करते हैं अंगूर की, तो अंगूर के उत्पादन का अध्ययन आप कर सकते हैं, अंगूर का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन अंगूर के उत्पादन का अध्ययन अलग तरीका हो गया ना, तो वो विटीकल्चर में आएगा। और ये भी इंपॉर्टेंट है विटीकल्चर, चूंकि इसके बारे में भी कई बार पूछा है। तो अब देखिए क्या कह रहा है, विटीकल्चर में अंगूर उत्पादन का अध्ययन किया जाता है और वहाँ पर कैसे कृषि की जाएगी उसका अध्ययन किया जाता है, लेकिन पूरे फलों का नाम लिया जा रहा है। यहाँ स्पेशली सिर्फ अंगूर का नाम लिया जा रहा है। आगे मेरीकल्चर। मेरीकल्चर मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया था। मेरीकल्चर में मानव उपभोग के लिए, यानी मानव जिस वनस्पति जिस जंतु को खाता हो वो कहाँ समुद्र में पाया जाता हो, उसके बारे में अध्ययन को हम बोलते हैं मेरीकल्चर। मेरीन से बना है मेरीकल्चर। ठीक है, ऐसे समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। मेरीन से बना है मेरीकल्चर, यानी मानव उपभोग के लिए समुद्री जीवों का अध्ययन किया जाता है मेरीकल्चर में। अब बात करते हैं सिट्रिकल्चर। सिट्रिस यानी साइट्रस एसिड से बना है, सिट्रिक एसिड से बना हुआ है ये। इसका मतलब ये है, आप ऐसे समझिएगा, साइट्रिक एसिड, साइट्रिक जूस का नाम सुने होंगे, साइट्रिक एसिड। तो यानी सिट्रिकल्चर में क्या हो जाएगा, खट्टे फलों व फल, खट्टे फलों का भी अध्ययन किया जाता है और फल उत्पादन का अध्ययन भी किया जाता है। यानी इसमें देखिए ये दो चीज़ हो गया। सिट्रिकल्चर क्या हो गया, खट्टे फल का अध्ययन, यानी कौन सा फल है, संतरा है, अनानास है, नींबू है, ये इन सब का अध्ययन भी किया जाता है और कैसे इसको उगाया जाता है उसके बारे में भी अध्ययन को कहा जाता है सिट्रिकल्चर, यानी खट्टे फल का अध्ययन तथा खट्टे फलों के उत्पादन का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। यानी जिस तरीके से किया जाता है उस तरीके को बोला जाता है सिट्रिकल्चर। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। सिट्रिकल्चर में खट्टे फलों का अध्ययन तो किया जाता है, यानी कौन सा खट्टा फल है, ये नींबू है, चकोतरा है और अनानास है, या फिर क्या बोलते हैं उसको, संतरा है, ये तो किया जाता है। लेकिन उसको कैसे उगाया जाता है उसके बारे में भी अध्ययन को बोला जाता है सिट्रिकल्चर। एरोकल्चर। एरोकल्चर में दोस्तों बिल्कुल आप एरो से समझ में आ गया होगा, यानी मृदा विहीन पादपों के उगाने के अध्ययन, यानी ऐसे समझिए हवा में पौधों को उगाने का अध्ययन, इसको बोला जाता है हवा में पौधों को उगाने का अध्ययन। यानी मृदा विहीन, जिसमें मृदा नहीं होता है उसमें पौधों को उगाया जाता है और उसी का अध्ययन को बोला जाता है एरोकल्चर। हाइड्रोपोनिक्स। दोस्तों आजकल कई एग्जाम में हाइड्रोपोनिक्स के बारे में भी कई बार आया है। तो हाइड्रोपोनिक्स का मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब ही जल हो गया, यहाँ पोनिक्स का मतलब हो जाएगा यानी जल में पौधों को उगाना, यानी जल में पौधे को उगाने का अध्ययन, इसे बोला जाता है हाइड्रोपोनिक्स। दोस्तों इतना तो हो गया। अब आप समझिएगा इसमें, जैसे दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट है इसमें, वैसे हमने जितना भी आपको निकाल के लाए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। इसमें 2-4-5 ऐसे हैं जैसे कि हेलीकल्चर कम बारे में पूछता है, ये नहीं पूछता, ओलिकल्चर नहीं पूछता, ऑस्ट्रिकल्चर भी नहीं पूछता जल्दी, वर्मीकल्चर पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रोनॉमी के बारे में भी कम पूछता है, पोमोलॉजी बारे में पूछता है, हॉर्टिकल्चर भी पूछता है। तो इन सब के बारे में जो हमने लिखवा दिया दोस्तों, इस तरीके से आप याद करते रहिएगा और भूलने की कोशिश न कीजिएगा, क्योंकि हर एग्जाम में एक प्रश्न इससे बनना है, मैक्सिमम नहीं देखा जाता है तो ये बनता ही। और जितने भी एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, ये सब के एग्जाम देते हैं रेलवे संबंधित, क्योंकि लंबा एग्जाम होता है तो उसमें से ही तो ये हमेशा हर सेमेस्टर यानी हर टाइम पे जो एग्ज़ाम होता है, दिन भर में 3 बार एग्जाम होता है, तो उसमें से 1-2 बार तो ज़रूर आ जाता है। दोस्तों ये ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको आप लोग पढ़िए अच्छे से और दिल लगा के तैयारी करते रहिए। आने वाले डेज में वैकेंसी जरूर आएगी दोस्तों, आप लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और मेरे साथ बने रहिएगा। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।